मैं संध्या सिंह। आइए मैं बात करती हूँ। लगातार हम लोग विजुअलाइजेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि विजुअलाइजेशन से बहुत सी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं और लोगों ने प्राप्त किया है और मैंने भी प्राप्त किया है। इसीलिए इस सब्जेक्ट पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। कुछ छोटी छोटी टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप एक गोल, अपना एक टारगेट आप बना करके उसी पर फोकस, लगातार अगर एक चीज़ पर आपने फोकस किया और उसी के बारे में अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए फोकस आपने अगर बना लिया है, उसी के बारे में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका कोई प्रोफेशनल हो, कोई जॉब हो, वो कोई भी हो सकता है, एक को आपने फोकस किया और 100% आपने उस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। आपका मन चंचल है, चारों तरफ जाएगा, लेकिन आपने एक समय में एक जगह पर बैठ करके अगर आपने 21 दिन तक उसके बारे में विजुलाइज किया, उसकी एक तस्वीर आपने बनाई 100% फोकस दे करके, तो वो घटना घटती ही घटती है। तो आइए मैं बात करती हूँ लेकर के कुछ टॉपिक पे कि हमने अपने इन छोटी छोटी आंखों से एक सपना बनाया और उस सपने को प्राप्त करने के लिए हमने एक टारगेट बनाया, एक गोल बनाया और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो वो चाहे कुछ भी हो सकता है, तो 100% उस पर काम कर रहे हैं हम। तो अब होता क्या है कि हम जब कोई गोल बनाते हैं, कोई टारगेट बनाते हैं और जब उस पर फोकस करने की बात आती है तो कई चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, तो उस चीज़ों को हटाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में इतने इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, पेपर के माध्यम से इतनी हमारे दिमाग में जानकारियाँ आ चुकी हैं कि हमारा एक जगह फोकस टिक ही नहीं पाता। तो चाहे वो कोई भी हो सकता है, किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, मल्टीमीडिया की वजह से हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें भ्रमित करती हैं। तो हमारा जो ये माइंड है, ये जो दिमाग है, इसको एक जगह एकाग्र करने के लिए हमें और आपको क्या करना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं इसी पर कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग काम कैसे करता है। यस, मैं आपसे इसी पर चर्चा कर रही हूँ कि हमारा जो ये दिमाग है, उस दिमाग में एक दिन में हमारे मन में करीब 60,000 से 70,000 विचार आते हैं। 60,000 से 70,000 विचार आते हैं। यस, एक दिन में हम उसको पकड़ नहीं पाते। अब आप बताओ, एक जगह पर अपने दिमाग को फोकस कैसे कर सकते हैं जब 60 से 70,000 हमारे दिमाग में विचार आते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और बहुत से लोगों ने इस पे कंट्रोल करके, अपने मन को एकाग्र करके, अपने टारगेट पर एक जगह फोकस करके और उस अचीवमेंट को पाया है। तो मैं इसी पर आगे आपसे चर्चा कर रही हूँ कि जो हमारा, क्योंकि इसके बारे में ना हमें आज तक स्कूल में पढ़ाया गया और ना कोई कॉलेज में पढ़ाया गया, तो हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो आइए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। हमारा ये जो दिमाग है, इस दिमाग, मन में, मन या दिमाग बोल सकते हैं आप उसको, तो इसमें हमारे दो विचार दो शक्तियाँ होती हैं। एक होती है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है एक होता है सबकॉन्शियस माइंड्स और एक होता है कॉन्शियस माइंड्स। अब सबकॉन्शियस माइंड्स में 95% यस आपका माइंड काम करता है, आपका जो शक्ति होती है वहां पर एकत्रित रहती है। और कॉन्शियस माइंड में वहां पे मात्र 5% होती है। अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, आप इसको चेतन मन, जैसे हम जब जागते रहते हैं। और सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जहाँ पर 95% हमारी शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, तो वो होती है उसको अवचेतन मन बोल सकते हैं। अवचेतन मन यानी चेतन मन और अवचेतन मन। आप इसको इस तरह से समझिए कि जब हम जागृत अवस्था में होती हैं और जब हम सोते अवस्था में होते हैं, तो जागृत अवस्था में जब हम होते हैं तो सारे क्रिया कर्म और जो भी काम हमारे होते हैं, जो एक्टिविटी हमारी होती है, वो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, यानी चेतन मन से जब जागते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां पर हमारी शक्ति मात्र 5% होती है। यस, और सबकॉन्शियस माइंड यानी जब हम सोते भी हैं तो भी उस समय वो काम करता है। हम जागते अवस्था में नहीं है, चेतन में नहीं है, हम निद्रा अवस्था में सोते हुए भी हैं तो भी वो काम करता है। और वहां पर जो हमारी ऊर्जा होती है वो 95% होती है। उसको अर्ध जागृत मन भी बोल सकते हैं।
इसको जागृत मन, उसको अर्ध जागृत मन। अब अर्ध जागृत मन में 95% शक्ति होती है जिसको हम नहीं जानते। आइए उसी पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता हो चुका है कि चेतन मन, अवचेतन मन, जागृत मन और जागृत मन, अर्ध जागृत मन और या कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड, जहां पर कि 5% की ऊर्जा है और कहां पर 95% की ऊर्जा है। और हम अपने जीवन में किस ऊर्जा का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो आपको अब पता ही चल गया होगा कि मात्र 5% ही ऊर्जा का हम प्रयोग कर पाते हैं, 95% ऊर्जा का तो हम प्रयोग ही नहीं करते। तो आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं कि उस 95% ऊर्जा को हम कैसे लें। तो उसको लेने के लिए आपको विजुअलाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। जब हम अपने अर्ध जागृत मन से, यानी जब हम कोई मेडिटेशन करते हैं, जब हम आंखों को बंद करते हैं और जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं, बहुत से विचार आते रहते हैं। आप 2 मिनट भी अपने विचार को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन आप कंट्रोल कर ले जाओगे। बहुत से लोगों ने किया, बहुत से एग्जाम्पल है हमारे और आपके बीच में। अगर जो भी सक्सेस व्यक्ति हैं, उन्होंने टारगेट को फोकस किया और एक जगह अपने मन को एकाग्र किया और उस अर्ध जागृत मन को, यानी सबकॉन्शियस माइंड को, यानी अवचेतन मन को वहां पे लगा दिया और वो काम करना स्टार्ट कर दिया और उनको सफलता मिलना स्टार्ट हो गई। तो आइए इसी विषय में मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीजें हैं जिससे आप करोगे तो आप भी अपने उस अजागृत मन को जगाना शुरू कर दोगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक बैक नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 इस प्रोसेस को अगर आप करोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले उसके लिए पहला प्रोसेस ये है कि आप उसको सुबह भी कर सकते हैं, शाम में, रात में, आपको जब वो टाइम मिले, जिस समय आप फ्री, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट ही, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का ही टाइम दीजिए। और मेरा मानना आप 5 मिनट का ही टाइम दीजिए, लेकिन वो टाइम होना चाहिए जिस समय आप फ्री हो। और एक कोई जगह आप बना लीजिए, वो ही टाइम बना लीजिए, वही टाइम सेट कर लीजिए और वो जगह, और फिर वैसे ही आप वहाँ पे बैठिए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपके चेतन मन जो हावी रहेगा अवचेतन मन पे, लगातार कंटिन्यू वो हावी रहेगा। लेकिन यहीं पर आपको परीक्षा की घड़ी है, आपको यहीं पर ये सारी चीज़ों को देखना है कि किस तरह से हमें चेतन मन पर अवचेतन मन को हावी करना है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको अपने मन को, विचारों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने इन सांसों पर अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ दिन तो आपको नहीं लगेगा कि आपका मन रुक रहा है, लेकिन धीरे 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 वो रुकना शुरू हो जाएगा। एक बार आप सांस लेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर सांस को लेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे, फिर लेंगे, और धीरे धीरे आपका जब ध्यान वहाँ पर फोकस हो जाएगा तो वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक करके आप अपने उस टारगेट को, जो भी आपने अपना एक गोल बनाया है, वहीं पर उसको विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। और शुरुआती दौर में आप 5 मिनट का ही टाइम लीजिए। 1 सेकेंड के लिए भी अगर आपका दिमाग रुकता है तो आपने सफलता पाना शुरू कर दिया है। यस, थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य रखे रहिएगा। अब आपको वही काम 21 दिन तक लगातार कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, यानी अवचेतन मन को, यानी अर्ध जागृत मन को जगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 21 दिन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप उसको कैलेंडर में बना भी सकते हैं। अगर आपका एक दिन मिस होता है तो फिर से आपको वहीं से 21 दिन करना पड़ेगा। और आपका भले 2-4 दिन आपका छूट जाता है, कुछ दिन करने के बाद छूट जाता है, लेकिन आपका गोल भी, टारगेट भी तो बहुत बड़ा है। तो इसके लिए आप 5 से 10 मिनट तो दे ही सकते हैं, और इससे और भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप जब इसको करने लगेंगे तो आपके जो चंचल मन है, जो चेतन मन है, जो जिसमें 50 से 60 हजार डेली विचार आते हैं, वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे एक प्रक्रिया अगर आपने कर लिया, यहाँ पर मात्र एक बार आपने मेहनत कर लिया, फिर आगे चल कर के जिंदगी में जो चाहेंगे वो पाएंगे। लेकिन पहली बार में आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। आपको वो जगह,
आपको वो टाइम, आपको वो 5 मिनट का और आपका वो विजुलाइजेशन, आपके अपने मन को कंट्रोल करना, ज़्यादा से ज़्यादा अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना, और ये सब आप कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, आप करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो आपने अभी तक ये जान लिया कि चेतन मन और अवचेतन मन, यस, अर्ध जागृत मन और जागृत मन। तो हमें और आपको अपने अर्ध जागृत मन को जगाना है। ये इंफॉर्मेशन मैं आपके बीच में लेकर के आई थी, ये जानकारी मैं आपके बीच में लेकर आई थी कि अपने अर्ध जागृत मन को, सब कॉन्शियस माइंड को जगा करके, अपने अवचेतन मन को जगा करके, और उसको कमांड अपने सफलता का दे करके, अपनी कामयाबी का दे करके किस तरह से पूरा कर सकते हैं, ये मैं आपके बीच में लेकर के आई हूँ। तो इसके बारे में और भी आगे मैं चर्चा करूँगी। तो थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से, धैर्य से बार बार सुनिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हो सके तो इसको अगर आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपने इतनी देर तक मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।